और जब भी हिंदी का पेपर होगा आपका बच्चा हंसते हंसते जाएगा हिंदी का पेपर देने, और हिंदी में कभी बिंदी नहीं लगेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके बच्चे को हिंदी पढ़ना थोड़ा टफ लगता है? क्या आपका बच्चा जब भी हिंदी पढ़ने के लिए बोलो तो मना कर देता है, बोलता है मम्मा मुझे हिंदी अच्छी नहीं लगती? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरा बेटा है 5 साल का आहान, वो अभी केजी सेकंड में है। और जब भी वो स्कूल जाने के लिए मना करता था तो मैं बार बार पूछती थी क्यों आपको स्कूल क्यों नहीं जाना? तो वो बोलते थे मुझे हिंदी वाली मैम से डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि उसे हिंदी पढ़ना नहीं आता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी टेंशन ही मिटा दूँ और उसे हिंदी पढ़ना इतना अच्छा सिखाऊं कि उसे कभी हिंदी से में डरने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम बच्चे को हिंदी पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके में स्वर और जो व्यंजन होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपके बच्चे को अच्छे से क से यानी तक पूरा आना चाहिए, एक एक शब्द पहचानना आना चाहिए और सारे स्वर आने चाहिए। अगर बच्चे को जब तक ये क्लियर नहीं है आप उसे आगे हिंदी पढ़ना नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि जब उसे बेस ही क्लियर नहीं है तो वो हिंदी कैसे पढ़ेगा? जैसे किसी बच्चे को ABCD नहीं आते हैं तो वो इंग्लिश में रीडिंग क्या करेगा? सेम वही हिंदी के साथ भी है कि हिंदी में बच्चे को क से ज्ञानी तक प्रॉपर आना चाहिए। और वो सिखाने का सबसे आसान तरीका है कि आप चार्ट ले आइए अपने घर में। मैं अपने बच्चे को चार्ट के थ्रू ही पढ़ाती थी। अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट जब अहन छोटा था तो पहले मैं उसे चार्ट के थ्रू ही ऐसे अनार, आ से आम, ये सब चीज़ें, क से कबूतर, ये सब मैंने उसको चार्ट के थ्रू ही समझाया है। तो जब बच्चे को ये याद हो जाए कि किसके बाद क्या आता है, साथ ही ये समझ आ जाए कि कौन सा शब्द पर्टिकुलर क्या है, तो आप बच्चे को आगे हिंदी में आगे ले जाने के लिए तैयार हो। देन सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले बच्चे को पर्टिकुलर एक एक शब्द, मान लीजिए उसे क से लेकर ख, ग, ये सब कुछ याद हो चुका है। अब हम जो आपको पता है कि कुछ कुछ शब्द फिर भी ऐसे होंगे जो आपका बच्चा अटक रहा होगा, तो आप ज़्यादा टेंशन ना ले, वो जब आप पढ़ाओगे तब उनको समझ आ जाएगा। जिससे बच्चे को ऐसे तो पता है कि ये वर्ड क्या होता है, पर जब पढ़ने की बारी आती है तब वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसमें। तो आप बच्चे को टाइम दें और जब आप उसे पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मेरे बच्चे को क से ज्ञानी तक आता था, बट उसे ऐसे याद था क से कबूतर, ख से खरगोश। वो ऐसे नहीं बोल सकता था ख, या ऐसे नहीं बोल सकता था ग। वो क से कबूतर ही बोलेगा, कभी क भी नहीं बोलेगा। तो इसमें भी मेरे साथ बहुत स्ट्रगल हुई कि मुझे क बुलवाने में बहुत दिक्कत हुई। तो आप अपने बच्चे को क, ख, ग, घ इस तरह से सिखाएंगे तो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देन आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि आपके बच्चे को स्वर आ चुके हैं और व्यंजन आ चुके हैं, देन आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैं बता दूँ आपको स्वर और व्यंजन, यहाँ की बुक है, इसमें ये सारे स्वर हैं, ये सारे व्यंजन हैं। जब ये अच्छे से बच्चे को अच्छे से इसका टेस्ट ले आप 2-3 बार, जब ये उसे अच्छे से आ जाएंगे, देन आप क्या करोगे, उन्हें 2-2 शब्द, जो 2 शब्द वाले बिना मात्रा के जो 2 शब्द होते हैं ना, वो सिखाइए। जैसे इसमें है कप, रट और हट, मत, छत, ऐसी चीज़ आप बच्चों को सिखाइए। उस टाइम बच्चा पता है आपको किस तरह से बोलेगा, क प, वो कप नहीं बोल पाएगा, वो हट, हट हट भी नहीं बोल पाएगा। तो जो सेंटेंस एक साथ बोलने में बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा और उसे वो टाइम दीजिए, क्योंकि बच्चा एक बार में सब कुछ नहीं बोल सकता। पहले आप 2 जो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं, 2-2 वर्ड वाले, पहले आप वो सिखाएंगे, ये वाले। देन उसके बाद इधर जाएंगे आप 3-3 शब्द वाले, और लास्ट में आप ये 4 शब्द वाले पढ़ाएंगे। तो होता क्या है कि पहले हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवानी है उनसे कि वो बिना मात्रा के शब्दों को अच्छा पढ़ पाए। जब वो बिना मात्रा के शब्द को पढ़ना सीख जाए, देन ही आपको नेक्स्ट मात्रा पे जाना है। आप बिना मात्रा के भी बच्चों को थोड़ा टाइम दें, कम से कम 1 से 2 दिन का या 3 दिन का टाइम दें एक चीज़ पे, ताकि बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट वही चीज़ करें आप जब ये आपके साथ पक्का हो जाए कि वो आराम से कह नहीं बोल पा रहा, लेकिन कह भी बोल पा रहा है, तब जाके आप सोचिए कि उसे थोड़ा थोड़ा आने लगा है। और जब वो प्रॉपर 2 शब्द के जो शब्द होते हैं उनको प्रॉपर बोल पा रहा है, जैसे वह ऐसे बोल पा रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देन आप क्या करना है, जब 2 शब्द वाले बिना मात्रा के शब्द वो पढ़ना सीख जाए, देन आपको 3 शब्द सिखाना है बिना मात्रा वाले, फिर आपको 4 शब्दों पे आना है।
देन जब वो ये सीख जाएगा तब आपको आना है आ की मात्रा पर। अब आ की मात्रा में क्या है, आप बच्चे को प्रॉपर पहले आप पढ़ के सुनाएंगे बच्चे को कि बच्चा इस तरह से बोलते हैं, जैसे काम, काम, दाम, दाम, नाम, नाम। जब आप इस तरीके से बच्चे को जोड़ लगा लगा के समझाएंगे कि आ की मात्रा जुड़ने पर क में आ जुड़ जाता है, जो भी स्वर होता है उसे शब्द के पीछे जोड़ना होता है, और उसे जोड़ लगा के जब आप एक एक शब्द को आप उसे प्रॉपर जो 12 खिड़ी होती है, मेरे बच्चे ने बहुत कर रखा है काटा काटी, और जैसे ये का की मात्रा है तो का, खा, गा, घा, पहले उसे उच्चारण में प्रैक्टिस करवाएं। जब अपने मुंह से बोलने में एक्सपर्ट हो जाएगा कि आ जोड़ना है तो फिर वो आगे भी कर पाएगा, और आप विश्वास नहीं करोगे कि वो कितनी जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेगा। धीरे धीरे आप वैसे ही पहले 2 शब्द के आ के अनार वाले शब्द, मतलब जो आ से आम वाले शब्द होता है, वो पहले आप 2-2 के सिखाना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे 3 पे, और फिर धीरे धीरे 4 पे। हर मात्रा को आपसे कम से कम 3 से 4 दिन देना है। जब आपका बच्चा उस मात्रा में परफेक्ट हो जाए देन ही आपको नेक्स्ट मात्रा में जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आपके बच्चे का मन हो पढ़ने का तभी आप उसे लेके बैठे। अगर उसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उस टाइम पे आप बिल्कुल उसे पढ़ने ना बैठाएं, क्योंकि उस टाइम पर आप कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं बैठेगा पढ़ने, और वो कुछ समझ भी नहीं पाएगा। बच्चे को हमेशा फ्रेश माइंड से ही आप कुछ चीज़ सिखाओगे तो वो बहुत ईजीली सीखेगा। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि 10 मिनट ही ढंग से बैठ के पढ़ता है, तो आप उसे 10 मिनट ही ढंग से बैठ के पढ़ाएं। देन आप नेक्स्ट डे के लिए रखें, या उसे आप जो उसको पसंद है वो चीज़ पढ़ाएं। आप एक ही चीज़ के बार बार पीछे ना पड़े। और मैं कह रही हूँ, अगर आप हिंदी को थोड़ा टाइम देंगे, और सबसे मेन बात जो हिंदी पढ़ने में होती है वो है प्रैक्टिस। अगर उसकी प्रैक्टिस बार 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 वो प्रैक्टिस करेगा तो वो हिंदी पढ़ना आसानी से सीख जाएगा। हिंदी पढ़ना इतना ईजी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे को एक बार सही चीज़ समझ में आ गई ना, अगर उसे सही से समझाने वाला मिल गया तो उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आज की वीडियो से आपको समझ आया हो कि आपके बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसको हिट करना भी बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही करके हम अपने बच्चे को पूरा हिंदी पढ़ना सिखा सकते हैं। थैंक यू।